जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कई सारे बोनस, कई सारे स्प्लिट, कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। कई सारी बढ़िया बढ़िया खबरें भी आई हैं। ऑर्डर भी मेरे हिसाब से हो सकता है मिले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिविडेंड अनाउंस हुआ है। 190 रुपये करेंट प्राइस है। 2.5% का डिविडेंड देती है। 1,44,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। कंपनी ने अपना रिजल्ट डेट के लिए और साथ में डिविडेंड लाभांश हेतु मीटिंग डेट 23 अप्रैल 2026 को कंपनी ने तय किया है। जब भी इसका आउटकम आएगा आप लोगों को इसी वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में बताऊंगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड 2668 रुपये करेंट प्राइस है। आधे % का यह कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती है। और इस कंपनी ने भी वहीं रिजल्ट प्लस डिविडेंड के लिए अपना मीटिंग डेट तय किया है। कुल मिला के कह लीजिए कि यहाँ पे 28 अप्रैल 2026 को, तो 28 अप्रैल को कंपनी की मीटिंग होने वाली है डिविडेंड के लिए। अगला शेयर आ जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। 1,000 रुपये के आसपास करेंट प्राइस है। छोटा सा ही डिविडेंड देती है। मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है यह। रिजल्ट घोषित करेगी, साथ में कंपनी डिविडेंड घोषित करेगी और कुछ फंड रेजिंग भी करने वाली है। QIP भी आ सकता है, इक्विटी शेयर मतलब राइट इशू भी आ सकता है, क्या यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर भी आ सकता है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वेंचर भी आ सकता है। मतलब कई सारे मेथड के थ्रू कंपनी फंड रेज करने वाली है। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, मीटिंग डेट इसका 27 अप्रैल को तय किया गया है। नेल्को है। 674 रुपये करेंट प्राइस है। 1500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने 1 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। हर एक शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू वाला रहेगा, तो 1 रुपये आपको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। रिजल्ट भी आया है, लेकिन अब रिजल्ट नहीं देखेंगे, ठीक है ना। सोना BLW प्रेसिजन फॉर्गिंग लिमिटेड आधे % से ज़्यादा का यह भी डिविडेंड देती है। 3% की गिरावट के साथ 577 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी भी फाइनल डिविडेंड देने वाली है, साथ में अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है। 30 अप्रैल 2026 को कंपनी का मीटिंग डेट तय किया गया है। HDFC बैंक लिमिटेड 795 रुपये करेंट प्राइस है। 1.5% का डिविडेंड देती है और दिया भी है। उसका अपडेट दे भी चुका हूँ आप लोगों को। HDFC बैंक लिमिटेड में यहाँ पे एलारा कैपिटल की तरफ से बाय रेटिंग आ रही है। लगभग जो यहाँ पे टारगेट प्राइस तय किया गया है वो लगभग 976 रुपये का तय किया गया है, जो 22% का अपसाइड का मोमेंटम बताता है। 800 रुपये के आसपास कंपनी का करंट प्राइस है। तो अच्छा खासा ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, क्योंकि कल रिजल्ट आया था तो बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है। यहाँ पे भी टारगेट 1100 का दिया है। किसने? प्रभुदास लीलाधर ने। बढ़िया रिजल्ट आया है इसका Q4 का, और उसी पे ये ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। करंट प्राइस 800 पे था, बाय रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। तो बढ़िया 1100 का बहुत बढ़िया टारगेट है, ठीक है ना। अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम यह भी बता रहा है। वहीं पे एक और है, आनंद राठी की तरफ से भी 20 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट आ रही है। बाय रेटिंग दिया गया है। टारगेट प्राइस 967 रुपये यहाँ पे तय किया गया है। 800 रुपये से इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना आने वाले 1 साल के लिए रहेगा। तो बढ़िया है ये भी रिपोर्ट। मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है यहाँ पे। 19 अप्रैल को रिजल्ट आया था तो रात में आई है। 38% का अपसाइड, ये भी 1100 ही बता रहे हैं। टारगेट बाय रेटिंग के साथ 800 रुपये पे करेंट प्राइस। तो यहाँ पे भी देखेंगे 38-40% का मोमेंटम की संभावना है। भाई लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियों में 38% तक का अपसाइड, मतलब गजब है यार, ठीक है ना। ICICI बैंक लिमिटेड, यहाँ पे भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। कल इसका भी रिजल्ट आया था। 1356 रुपये करेंट प्राइस है। 0.8% का डिविडेंड देती है कंपनी। इसका भी प्रभुदास लीलाधर का आया है, ठीक है ना। Q4 रिजल्ट पे ही अपडेट। टारगेट प्राइस 1825 रुपये तय किया गया है और करेंट प्राइस वहीं 1345 रुपये के आसपास था। बाय रेटिंग दिया गया है। तो अच्छा खासा यह भी अपसाइड का मोमेंटम बता रहे हैं ICICI बैंक के लिए भी। इलारा का भी इसमें भी रिपोर्ट आई है। इसमें भी देखेंगे तो 1783 रुपये का यहाँ पे टारगेट प्राइस तय किया गया है, जो कि करेंट प्राइस से लगभग 32-33% का अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है। वहीं पे इसमें भी आनंद राठी का आया है। इसमें भी अगर देखेंगे तो बाय रेटिंग इसको भी दिया गया है और टारगेट प्राइस जो तय किया गया है वो 967 रुपये यहाँ पे तय किया गया है। 800 रुपये करेंट प्राइस पे। तो ये भी अच्छा खासा मोमेंटम बता रहा है, हालांकि ये आनंद वहाँ पे है। वहीं पे बात करेंगे ICICI बैंक का, तो यहाँ पे भी ICICI बैंक में LKP सिक्योरिटी का भी आया है। बाय रेटिंग दिया गया है लगभग 1300
₹47 करेंट प्राइस से ₹1730 तक का टारगेट दिया है, जो अपसाइड का लगभग 28% का मोमेंटम दिखा रहा है। तो अच्छा खासा रिपोर्ट ICICI बैंक में भी आई है, मोतीलाल ओसवाल की भी है, इसमें भी लगभग ₹1750 टारगेट प्राइस तय किया गया है, जो अपसाइड का लगभग 13% का 30% का मोमेंटम दिखा रहा है। बाय रेटिंग मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी दी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड MCX की बात करेंगे। इसमें हम लोग MCX को यहाँ पे कोल एक्सचेंज के लिए मंजूरी मिल चुकी है सेबी से, तो कोल एक्सचेंज बनाएगी कंपनी, ठीक है ना। अभी ये कमोडिटी एक्सचेंज था, ठीक है ना, MCX, तो अब वो हो जाएगी कोल, मतलब कोल की भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होगी कोयले की, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एक एक्सचेंज अलग से रहेगा, जैसे बिजली के लिए IEX अभी मैं बता रहा था, ठीक है ना। तो उस तरीके से तो इसके लिए भी कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगभग करने वाली है। सब्सिडी कंपनी बनाएगी, 100% हिस्सेदारी रखेगी, ₹100 करोड़ तक का निवेश करने वाली है इस एक्सचेंज में शुरुआती दिनों में। तो बढ़िया है, अच्छा अपडेट आया है, इसको देख लीजिएगा। स्टर्लिन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ₹214 करेंट प्राइस है। इस कंपनी को L1 बिडर घोषित किया गया है। यहाँ पे कुछ बीकानेर में 875 मेगावाट AC के टर्न की EPC पैकेजिंग के लिए यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की टोटल वैल्यू लगभग 3550 करोड़ रुपए यहाँ पे बताई जा रही है। तो अच्छा खासा बढ़िया सा ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र में भी 50 मेगावाट AC प्रोजेक्ट के लिए एक प्राइवेट IPP से नया ऑर्डर मिला है। 2026 में कुल EPC ऑर्डर का इनफ्लो का लगभग 10,000 करोड़ रुपया का इनका ऑर्डर बुक हो चुका है। तो इस तरीके से बढ़िया कंपनी है, अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। एक ये कंपनी है, स्प्लिट अनाउंस हुआ है, E2E नेटवर्क लिमिटेड ₹2709 करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। वहीं पे देखेंगे हम लोग तो इसका भी स्प्लिट अनाउंस हुआ है, सब डिवीजन स्प्लिट। एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट करने वाली है, 1:10 के रेशियो में यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देने वाली है, ऐसा यहाँ पे अपडेट बताया जा रहा है, ठीक है ना। और बाकी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी साथ में घोषित होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसा भी अपडेट आएगा, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मीटिंग डेट इसका 20 अप्रैल 2026 को तय किया गया है। अच्छा, आज तय था पहले से ही, आज आउटकम आया है 1:10 के रेशियो में कंपनी ने कुल मिला के स्प्लिट घोषित किया है। मीटिंग डेट आज ही था, ठीक है ना। अब रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जब भी आएगा बताऊंगा, अभी वोटिंग होगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड भी है, ₹75 करेंट प्राइस है, 4% की तेजी है, 2% का यह कंपनी डिविडेंड देती है। और फिलहाल में कंपनी ने ₹1.20 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी नहीं आया है, आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में भी कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड दिया था, ठीक है। अगला शेयर है PNB गिल्ड्स लिमिटेड, ₹75 करेंट प्राइस है, 1.25% का डिविडेंड देती है। इस कंपनी ने भी ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषित किया है। और इसका भी जब भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिजल्ट भी आया है लेकिन वो देखेंगे नहीं। मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड, ये मदरसन सुमी से डिमर्ज हुई कंपनी, वायरिंग कारोबार वाला इसका बिजनेस है। ₹39 करेंट प्राइस है, 1.5% का डिविडेंड देती है। और उसी डिविडेंड देने के लिए और साथ में रिजल्ट घोषित करने के लिए 28 अप्रैल 2026 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय कर दिया है। जब भी आउटकम आएगा बताऊंगा। एवरो इंडिया लिमिटेड, ₹126 करेंट प्राइस है। इस कंपनी ने हम लोगों को यहाँ पे 1:10 के रेशियो में स्प्लिट घोषित किया है, और हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जो है बहुत जल्द आने वाला है, अपकमिंग में है। वोटिंग का यहाँ पे अपडेट आया है, 15 तारीख को वोटिंग शुरू होगी, 17 तारीख को वोटिंग समाप्त हो गई है इसकी, तो बहुत जल्द इसका जो है रिकॉर्ड डेट घोषित होगा। अगला शेयर है स्ट्रिंग वेटावर्स लिमिटेड है, ₹80 करेंट प्राइस है। यह कंपनी भी हम लोगों को 1:10 के रेशियो में दे रही है। स्टॉक स्प्लिट, हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर एक्स्ट्रा, टोटल 10 शेयर। 24 अप्रैल को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, तो 23 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है।